पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है, कोई निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। पाक फौज का दो टोक पैगाम। फितना उल हिंद बलोचिस्तान में मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है। भारतीय सियासी क़यादत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का एतराफ़ कर चुकी। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। तर्जमान पाक फौज की अल जजीरा टीवी से गुफ्तगू। भारत के मजमूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश करार देती है। Trump is here to help make that easier and to help use this to make things clear. Secretary Marco Rubio is in the same position. The Vice President of the United States also involved in the negotiations with Pakistan and India. J.D. Vance, same dynamic, fresh views. मोदी सरकार का झूठ एक बार फिर बेनकाब। जंगबंदी में वाशिंगटन का किरदार न होने का मोदी का दावा झूठा करार। पाक भारत मुज़ाकरात में नायब सदर जेडी वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो भी शरीक थे। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान की ब्रीफिंग। How much of state support will be there? It's very difficult to define. भारतीय अस्करी क़यादत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद तज़ादात का शिकार। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिप्टी आर्मी चीफ के बयानात एक दूसरे से मुतसादिम। बयानात से भारतीय फौजी मनसूबाबंदी पर सवाल उठने लगे। चीन की पाकिस्तान की हिमायत की वजाहत करना बहुत मुश्किल करार देती। पाकिस्तान ने तुर्किया के दिफाई तजुर्बात से फायदा उठाने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत और बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के इलाकाई और आलमी मामलात यकसा हैं। वजीर खारजा की तोरखम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्की के वजीर दिफा की क़यादत में आला सतह का वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन की पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। एयर चीफ मार्शल ने पाक तुर्की दरीना बिरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, खानेवाल और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। खानपुर का हरीपुर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। सयाहों की जानिब से दफा 144 की खिलाफ वर्जी। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, वादी जहलुम और हटियाबाला में तूफानी बारिश ने जल थलेग कर दिया। इस्लामाबाद के इलाके कुराल में बारिश के पानी से भरने वाली नदी का पुल अबूर करते हुए नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में जा गिरा। रेस्क्यू एहलकारों ने तलाश शुरू कर दी। इस्लामाबाद पुलिस के गोताखोरों ने नाला कोरंग के सैलाबी पानी में फंसे बच्चों समेत 6 अफराद को बचा लिया। इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में 4 रोज गुजर जाने के बावजूद बारिश का जमा पानी नहीं निकाला जा सका। जिना स्क्वायर अंडरपास की तामीर के दौरान 45 साल कदीम नाला बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पानी जमा हो गया। सफारत खानों में बदबू फैलने लगी। शेखुपुरा में बारिश के दौरान मकान की खस्ता हाल छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी भी हो गए। रहीमियार खान में नहर में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। कराची के इलाके लियारी में मुनहदम होने वाली इमारत के दूसरे ब्लॉक को गिराने का सिलसिला जारी। गवर्नर हाउस में लियारी मुतासरीन सेल कायम कर दिया गया। लियारी में गिरने वाली 40 साल पुरानी 5 मंजिला इमारत में 40 फ्लैट्स थे। इमारत गिरने के दौरान खुशकिस्मत मां बेटी 4थी मंजिल की खिड़की से निकलकर जान बचाने में कामयाब हुई।
तो हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी के बावजूद उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? सानह सवात पर जामे रिपोर्ट 14 रोज में जमा कराई जाए। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों के इक़दाम से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा कराई जाए। पेशावर हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर बार और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और तयशुदा अदालती उसूलों के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाईकोर्ट में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का आईनी हक करार दे दिया। अदालत को मखसूस नशिस्तों के हवाले से गलत मालूमात फराहम करने का इल्जाम। तख्त पड़ी जंगलात राजी रेफरेंस की समाअत के दौरान पेश होने पर एहतसाब। अदालत रावलपिंडी ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी को धचका। हारून बलोर की बेवा बशीर बलोर की बहू समर बलोर नून लीग में शामिल। समर बलोर ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। समर बलोर को मखसूस नशिस्त पर नून लीग की जानिब से MPA बनाने पर गौर। वज़ीर आज़म से साबिक वफाकी वजीर और JUI रहनुमा मौलाना असद महमूद का सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना असद महमूद ने मुल्क में माशी इस्तेहकाम पर शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने तहरीक का हिस्सा बनना बानी के बेटों का हक करार दे दिया। वाज़ेह किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनों से कोई खतरा नहीं। बाहर से साजिश हुई तो सब उनके साथ खड़े होकर मुकाबला करेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को दिल में तकलीफ पर हंगामी तौर पर PIC पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स का तहरीक इंसाफ के रहनुमा को आइंदा 24 घंटे तक निगरानी में रखने का फैसला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का पंजाब हुकूमत पर 10 खरब रुपए की बेजाब्तगियों का जवाब न देने का इल्जाम। ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में जारी लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत करार दे दी। कहा कि ये तो सिर्फ पहले साल का ट्रेलर है, आगे भी और कहानी बाकी है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का ढंढोरा पीटा जा रहा है वो उस्मान बुजदार और परवेज इलाही के दौर की है। 4 साल पंजाब में करप्शन, नाअहली और लूटमार का स्याह तरीन दौर था। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। ये अफवाहें एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जमहूरी ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़नज़ला में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को दावतनामे भेजे जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने सियासत से बालातर होकर अमन व अमान के लिए मुश्तरका लाएअमल वक्त की जरूरत करार दे दिया। अवामी नुमाइंदों पर दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली पर एक पेज पर आने की तलकीन। मीरान शाह समेत शुमाली वजीरिस्तान में शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। मकीनों को घरों में रहने की हिदायत। जिला इंतजामिया के मुताबिक फोर्सेस की नक्लो हरकत महफूज बनाने के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया। साहिवाल में CTT ने कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से बारूदी मवाद, बेड़ी और आहनी डब्बा बरामद। हैदराबाद के रिहायशी दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम TTP फितन अल खारिज से है। कराची में मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर के आज़ा पोस्टमार्टम के बाद महफूज कर लिए गए। रिपोर्ट में हुमैरा असगर के मुनशियात इस्तेमाल करने का इंकिशाफ। अहले खाना ने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। ताल्लुकात खत्म करने का दावा। हुमैरा असगर की लाश डिफेंस के एक फ्लैट से मिली थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर लाश को निकाला था। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में खातून को शौहर ने मुबैना तौर पर तेजाब पिलाकर मार डाला।
नूर आयशा को जुमेरात को तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल लाया गया था, जहां उसने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में तेजाब पिलाने के शवाहिद मिल गए। रावलपिंडी में टिकटॉक अकाउंट डिलीट न करने पर बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल बरामद। लाहौर में किराएदार ने बीवी के साथ मिलकर मालिक मकान की बेटी को नशा आवर चीज पिलाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ब्लैकमेल करके मुतासरा लड़की से रकम भी ऐंठता रहा। लाहौर के इलाके इचरा में बच्चे को काटने वाले कुत्ते के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुत्ते को भी तहवील में ले लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम की मौजूदगी में कुत्तों ने बच्चे पर हमला किया। मुकदमे का मतन वजीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। हैदराबाद में खेलने के दौरान सिलाई मशीन का तेल पीने वाली बच्ची सिविल अस्पताल में जाँ बहक। अहले खाना का अस्पताल में बरवक्त तिब्बी इमदाद न देने का इल्जाम। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने लैंड मार्केटिंग की बड़ी कंपनी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। कंपनी पर धोखाधड़ी से 4000 सरमायाकारों को पैसा लगाने पर मायल करने का इल्जाम। नैब जराये के मुताबिक इब्तिदा में सरमायाकारों को मुनाफा दिया गया, बाद में बंद कर दिया गया। असल रकम भी गायब कर दी गई। कनकोट में इलाका मकीनों का मकामी गैस और तेल कंपनीज के खिलाफ एहतजाज। 20 से जायद कुओं के वॉल बंद कर दिए। कंपनीज की जानिब से मुकर्रर करदा सहूलियात न मिलने का इल्जाम। मौजूदा हुकूमत के कर्जों में 11,235 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। मार्च 2024 से मई 2025 के दौरान कर्जों की तफसीलात सामने आ गई। अमरीकी सदर और इजरायली वजीर आजम की 2 रोज में दूसरी मुलाकात। 1 घंटे से कुछ ज्यादा जारी रहने वाली मुलाकात में ट्रंप और नेतन्याहू ने गजा के मामले पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान मीडिया नुमाइंदों को रसाई नहीं दी गई, न ही कोई अलामिया जारी किया गया। मुलाकात के बाद इजरायली वजीर आजम सहाफियों से बातचीत किए बगैर चले गए। ईरानी वजीर खारजा और सऊदी वली अहद की मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने उम्मीद का इजहार किया कि ईरान इसराइल जंगबंदी मुआहिदा खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के फरोग के लिए बुनियाद फराहम करेगा। अब्बास अरागची ने बरतानवी जरीदे को लिखे गए मजमून में कहा, इसराइल की जंग ने सिफारतकारी को सबोताज कर दिया, ताहम अमरीका सिफारतकारी दोबारा शुरू कर सकता है। इजरायल के गजा पर ताज़ा हमलों में 26 फलस्तीनी शहीद। हमलों में 40,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। गजा के महाजर कैंप अब सिर्फ घोस्ट कैंप कहलाने लगे। लोग बचा हुआ सामान लेकर मकानों के खंडरात पर रोते हुए दिखाई देने लगे। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फजाई हमला। लुत्सिक में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। मेयर ने सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला करार दे दिया। फ्रांसीसी शहर नारबोन के जंगलात में लगने वाली आग ने 2000 एकड़ रकबा राख में तब्दील कर दिया। 1000 फायर फाइटर्स और दर्जनों फायर टेंडर्स शोलों पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। भारतीय रियासत गुजरात में पुल गिरने से 10 अफराद हलाक हो गए। ट्रक, कार और रिक्शे समेत मुतादिद गाड़ियां भी दरिया में गिर गईं। रेस्क्यू इदारों ने इमदादी काम शुरू कर दिए। भारतीय रियासत राजस्थान में लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पायलट के जिंदा या मरने के मुतालिक मालूम नहीं हो सका। इंतजामिया और रेस्क्यू टीम्स जाए हादसा पर पहुंच गईं।